नगर निगम के चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा जीत जो है वो दर्ज करते हुए मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और साथ ही डेप्यूटी मेयर तीनों पदों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार यानी सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 60 वोट ही मिले, जिनमें एक वोट सांसद का भी शामिल बताया गया। हालांकि आपको बताते चले कि सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया, जिससे बीजेपी की जीत और आसान होती नजर आई। और इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की एक और खास बात रही, पहली बार सीक्रेट वोटिंग की जगह हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई, जिससे मतदान पूरी तरह से पारदर्शी रहा। सर, एक लंबा संघर्ष रहा है, पर आप मेयर चंडीगढ़ के बने हैं, क्या करेंगे? देखिए, ये सब शेष नेतृत्व के बारे में बोलना चाहूंगा कि एक एक कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता को मौका अगर मिल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। 1989 में बूथ कार्यकर्ता के नाते से आज 2026 में सौरभ जोशी को अगर मेयर पद पे बैठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो काम कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? देश चंडीगढ़ की सेवा करना समर्पित भाव से। बहुत तो सौरभ जोशी को आपने सुना, जो कि चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर हैं। सातौर से अपनी जीत को बीजेपी को इन्होंने समर्पित किया है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, एक युवा चेहरा आप हो और सबसे पहले आपको जीत की बहुत ज्यादा बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। प्राथमिकताएं क्या रहेगी सर, क्योंकि युवा चेहरा हैं और तजुर्बा कम है, लेकिन आगे कैसे बढ़े? नहीं, तजुर्बे की बात नहीं है। जब मैं पार्षद बन के आया था, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी, तो 5 सालों में मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तजुर्बा बहुत दिया है लोगों ने, जनता ने। तो ऐसा नहीं है, हम काम करते आ रहे हैं, काम अच्छा करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, आप मुझे उसकी प्राथमिकता की बात करते हैं, उसमें हम सड़कों का काम को जो है डेवलपमेंट है उसको हम जरूर उस पर प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि शहर में जो हाल पिछले 3-4 साल में रहा है वो सड़कों को देख के थोड़ा बुरा रहा है। तो वो अच्छा नहीं लगता कि कभी चंडीगढ़ को सड़कों से जाना जाता था। तो मुझे लगता है कि एज अ सीनियर डिप्टी मेयर, मैं जब सीनियर डिप्टी मेयर नहीं भी था, एज अ पार्षद, तो सड़कों पे जो हमारी प्रेफरेंस है और प्रायोरिटी रहेगी, हम उसको और फतेह करेंगे इस बार। तीनों पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, जीत का श्रेय किसे देंगे? और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर पद पर और डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार तो उतारे थे लेकिन हिस्सा नहीं लिया, इस पर क्या? जीत का श्रेय हमेशा कार्यकर्ता को ही रहता है, क्योंकि आज आप सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर का, डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे पहले आप पार्षद बनते हैं। पार्षद को कौन जिताता है? पार्षद को सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं। तो ये सारी जीत का जो श्रेय है तीनों पदों पे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरे वार्ड के निवासियों को जाता है, जिन्होंने जिता के मुझे यहाँ तक भेजा था। और आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे एलिगेशन लगाती है, कांग्रेस बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही कांग्रेस है जो पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उनको मेयर पद के लिए लड़वा रही थी। तब ये लोग भूल जाते, तब ये अपने गिरवान में झांक के नहीं देखते। तो इससे एक बात पता लगती है, ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2021 में कांग्रेस को गले निकाल के 14 सीटें जीत के आई थी। तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लीडरशिप को, अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम कैसी स्टेटमेंट्स देते हैं। कभी जब फायदा लगता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जब नुकसान होता है तो नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती, बहुत अब उच्च लीडरशिप की बात है ये, तो इसे हमें इग्नोर करना चाहिए। सर, तो जसमनप्रीत सिंह को आपने सुना, जो कि सीनियर डिप्टी मेयर होंगे चंडीगढ़ के। सातौर से इनका कहना है कि इनका जीत का श्रेय कार्यकर्ता को है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। चंडीगढ़ मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद की बात करें तो उन दोनों पदों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं हाउस की। यहाँ पर देखिए विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाते हुए, अगर हम बात करें सौरभ जोशी की, उन तस्वीरों में देख सकते हैं मेयर पद के उम्मीदवार थे, बीजेपी की तरफ से चुनाव जीत चुके हैं। नए उम्मीदवार होंगे सौरभ, जो उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। मेयर होंगे चंडीगढ़ के सौरभ जोशी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जसमनप्रीत की अगर बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत होंगे, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए, वो भी जीत चुके हैं। और सुमन शर्मा डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीत चुके हैं। हाउस की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये जीत समर्पित इनकी तरफ से की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तीनों ही जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मेयर पद के कैंडिडेट, अगर सौरभ जोशी की बात करें आप देख सकते हैं उन्हें, जसमनप्रीत की बात करें उन्हें भी आप बीच में देख सकते हैं।
और साथ ही साथ सुमन शर्मा, उन्हें भी आप देख सकते हैं कि तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम में कब्जा कर लिया है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पद, तीनों ही पद अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ से मेयर पद का जब चुनाव हो रहा था उसके बाद वॉकआउट कांग्रेस यहाँ से कर गई थी और ऐसे में बीजेपी ने तीनों पदों पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर करारी शिकस्त दी है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से